अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आगाज़ आज़म ख़ान एक बार फिर एक नए गाइडेंस, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है ज़िंदगी जीने की कला, यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग। दोस्तों, मैं 4 लाइनें बोलता हूँ, आप अगर उन पर ध्यान देंगे तो यही गौर करेंगे, यही सोचेंगे कि वो जो ज़िंदगी है उन 4 लाइनों से निकल कर ही गुज़रती है, उसके अलावा कुछ नहीं। नंबर 1, छोटों को देखकर जियो। नंबर 2, बड़ों को देखकर बढ़ो। नंबर 3, लगातार रोज़ प्रयत्न करते रहो, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो। और नंबर 4, बुरे के लिए तैयार रहो। तो इस टॉपिक पर वीडियो की शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। दोस्तों, सबसे पहली लाइन, छोटों को देखकर जियो। छोटों को देखकर कैसे जिया जाएगा? सपोज़ आपके पास एक नौकरी है, आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास एक मकान है, लेकिन आप खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं दुनिया में कि दूसरे लोगों के पास उससे कहीं ज़्यादा है। तो आपके पास जो है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है और आपके अंदर ये नेगेटिविटी जा रही है, जिसकी वजह से आप खुश नहीं हैं। आपके पास बाइक है, लेकिन आप ये देखिए कि ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग हैं हमारे देश में जिनके पास बाइक तो बहुत दूर की बात है, साइकिल भी नहीं है, जो पैदल सफ़र करते हैं। आपके पास मकान है, लेकिन बहुत से लोगों के पास अपना खुद का मकान भी नहीं है। आपके पास एक अच्छी नौकरी है, लेकिन बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। अगर आप ये चीज़ें देखेंगे तो जो आपके पास है आप उसमें खुश रहना सीखेंगे, उससे आपको सुकून मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी। लेकिन आप अगर उसको ना देखकर दूसरों को देखेंगे कि वो आपसे बड़ा है, वो आपसे ज़्यादा अमीर है, वो आपसे ज़्यादा, तो आप नेगेटिव होते जाएंगे और अपने आप अपना नाश खुद करते जाएंगे। हाँ, कोशिश कीजिए आप आगे बढ़ने की, लेकिन छोटों को देखकर जिए, ताकि आपको एहसास हो सके कि ऊपर वाले ने मुझे जो कुछ भी दिया है, बहुत कुछ दिया है, कुछ लोगों को ये भी नसीब नहीं है। ये मैं आपको पहली लाइन का फ़लसफ़ा बता रहा था। दूसरी लाइन है ज़िंदगी जीने की आर्ट ऑफ लिविंग, के बड़ों को देखकर बढ़ो, यानी बड़ों को देखकर आगे बढ़ो। कि कोई हमने किसी ऊंचे इंसान को देखा तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी तरह आगे बढ़ें, लेकिन होता क्या है कि हम बड़ों को देखकर आगे नहीं बढ़ते। ये हमारे देश की ट्रेजेडी है कि हम बड़ों को देखकर ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। सपोज़ मेरा पास 2 मंजिला मकान है और मेरे पड़ोसी ने या मेरे एरिया के किसी इंसान ने 3 मंजिला मकान बना लिया, तो बस अब मेरे दिल को चुभन हो गई। अब मैं दिलो जान से कोशिश करूँगा कि मैं भी 3 मंजिला मकान बना लूँ। अगर किसी ने कार ले ली है और मैं कोशिश कर रहा हूँ 6 महीने बाद भी कार नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या करता रहूँगा कि मुझे भी कार लेनी है और मैं भी कार लेकर रहूँगा। हमारे देश में, हमारे एरिया में या हमारी सोसाइटी में ईर्ष्या फैली पड़ी है हर जगह। आदमी ईर्ष्या में जल रहा है, बस उसको ज़रा तिल्ली लगाओ वो उछलने लगता है। सास बहू से और बहू सास से। सास के सुख का रिमोट बहू के पास है और बहू के सुख का रिमोट सास के पास है। वो बटन दबाती है और ये नाचती हैं। हमने अपनी अपनी खुशियाँ दूसरे के पास गिरवी रख दी हैं। हम अपनी खुशी से खुशी नहीं हैं,
दूसरों के दुख से हम ज़्यादा खुश हैं। अपने दुख से हम इतना परेशान नहीं हैं, लेकिन दूसरा दुखी होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। मैं मिसाल देता हूँ, किसी का 2 मंजिला मकान है और किसी का 5 मंजिला मकान है। अचानक भूकंप आता है और उसका मकान गिर जाता है तो हमारे दिल को ऐसा सुकून मिलता है, आह, सुकून मिल गया। ये क्या है? ये ईर्ष्या और जलन तो है। महफिल में हम जा रहे हैं तो वहाँ लेडीज़, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी कैसे, उसका कलर मेरे कलर से अच्छा कैसे, उसकी खूबसूरती मेरी खूबसूरती से ज़्यादा क्यों, और मर्द लोग, उसकी बीवी मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत क्यों। हम इसी में जले जा रहे हैं, अपना खून जलाए जा रहे हैं और अपनी जो खूबियाँ हैं उनको भी बर्बाद करते जा रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम गुस्सा ना करें, हम दुनिया पर गुस्सा ना करें, हम दुनिया पर ना डालें कि दुनिया ऐसी थी, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। तुम्हारे साथ जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो और छोटों को देखकर जीना सीखो और बड़ों को देखकर आगे बढ़ना सीखो। बड़ों को देखकर जलना नहीं है, बड़ों को देखकर उनकी आइडियोलॉजी से तुम्हें तजुर्बा लेना है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है। लेकिन हमारे पूरे कल्चर क्या, इस पूरे दुनिया में ईर्ष्या फैली हुई है। हर इंसान की यही नेचर बन गया है कि वो जो आगे बढ़ता है उससे वो ईर्ष्या रखता है, उससे वो जलता है, चाहे वो उसकी नौकरी हो, चाहे वो उसकी दौलत हो, और चाहे वो उसकी खूबसूरती हो, और चाहे वो उसकी ताकत हो, वो उससे ईर्ष्या रखता है। अब जैसे कि न्यूज़ में हमने देखा कि कोई नेता या कोई पॉलिटिशियन या कोई सेलिब्रिटी पकड़ी गई, उनके घर से 5,000 करोड़ रुपए निकले, तो हम लोग इतने खुश होते हैं, वाह देखा, तभी तो इतना अमीर था, हम कहते थे कुछ ना कुछ घपला करता होगा। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी रूह को आज सुकून मिला, इतने दिन से सुकून ही नहीं मिला था, कि उसकी बदनामी से इनको सुकून मिल गया है, अब ये खुश हुए। तो ये सब क्या है? हमें इन चीज़ों को अपने से दूर करना चाहिए और हमें अपने अंदर सुधार लाना चाहिए कि हम जो भी है हमारे पास उसमें शुक्र अदा करें, उसमें खुश रहना सीखें और बड़ों को देखकर आगे बढ़ना सीखें। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 6 लाख गाँव हैं और उन 6 लाख गाँव में हर चौराहे पर बीड़ी वाली पुलिस बैठी होती है। आप लोग समझ गए, बीड़ी वाली पुलिस। चौराहे पे जो मीटिंग लगी होती है, बुड्ढों की बीड़ी पीते होते हैं, सरकारी छुट्टी बैठी होती है। एक गांव में एक स्कूल था, उस स्कूल के सामने कब्रिस्तान था। जब भी किसी की डेथ होती थी, जब भी किसी की इंतकाल होता था, तो स्कूल की छुट्टी होती थी। बच्चे बड़े खुश होते थे, ये आज तो छुट्टी है, आज छुट्टी है। तो ऐसी किसी का इंतकाल हुआ, स्कूल की छुट्टी हुई, 2 बच्चे जा रहे थे आपस में बातें करते हुए, फुसफुसाते हुए, तो बुड्ढे बीड़ी पी रहे थे। क्या हो गया? बोले क्या बात? बोले आज स्कूल के सामने इंतकाल हो गया, आज छुट्टी है। और साथ में ये बोले कि जिस दिन ये मिलेंगे सरकारी छुट्टी बीड़ी पीते हुए, समझ लो दिन छुट्टी है। तो उनका काम ही यही है, वो सुबह सुबह अखबार लेते हैं, अखबार खोल के बैठ जाते हैं और देखते हैं किसने किसको मारा, किसने किसको परेशान किया, किसने किसके यहाँ चोरी की, किसने कैसे किया, पूरा पढ़ के फिर सबको सुनाते हैं। और उनको बड़ी खुशी मिलती है कि उनकी जो ज़िंदगी है या पूरा देश जो है वो इसी अखबार से चला रहे हैं, इसी अखबार से उनकी लाइफ चल रही, ज़िंदगी चल रही है। तो मैं उनको कह रहा था सरकारी छुट्टी हर चौराहे पे बैठी हुई मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बड़ों को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, छोटों को देखकर हमें उनसे सीखना चाहिए, या छोटों को देखकर हमें जीना चाहिए। लेकिन हम छोटों को देखकर जीना नहीं सीख रहे हैं, हम तो छोटों की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, उनकी नौकरी का मजाक उड़ाते हैं, उनकी हैसियत का मजाक उड़ाते हैं, और खाली मजाक ही नहीं उड़ाते हैं, अपनी ओहदे का अहंकार घमंड उन पर जो है जताते हैं, और बड़ों से हम जलते हैं। यानी छोटों से हमें जीना सीखना चाहिए था, तो उनका हम मजाक उड़ा रहे हैं और उन पे हम अपना घमंड जाहिर कर रहे हैं, गुरूर।
और बड़ों को देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए था, तो हम उनसे जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। तो मैं आपको हीरा बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ और आप कोयला बनना है। फिर हीरे और कोयले में फ़र्क क्या रहेगा? ऐसे बनिए, ऐसे ऊंचे उठिए कि लोग कह सकें कि वाकई में ये एक अच्छा इंसान है। और ऊंचे उठने के साथ साथ आपके संस्कार भी आपके साथ रहने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत बड़े इंसान हो जाएं और संस्कार आपके पास कुछ हो ही ना, कि बिना संस्कार के बड़ा आदमी मेरी नज़र में बिल्कुल बेकार है। आप जितने बड़े होंगे उतने अच्छे आपके अंदर संस्कार होने चाहिए। कहते हैं कि पेड़ जितना फलदार होता है उतना वो नीचे झुका हुआ होता है, लदा होता है फलों से, वजन से नीचे झुका हुआ होता है। ये मिसाल देते हैं लोग। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि छोटों को देखकर जीना सीखिए और बड़ों को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, उनको देखकर बढ़िए। और रोज़ लगातार कोशिश करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, कोशिश करते रहिए। और बिल्डिंग चाहे आप 5 मंजिल की या 10 मंजिल की बना लें, वो एक ना एक दिन गिर सकती है, इसके लिए तैयार रहें। उम्मीद करता हूँ मेरा पैगाम आप तक पहुँच गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ब्लैक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देख और सुनकर आप दूसरे लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।